बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतों का साया हमेशा सलामत रखे। आज की हमारी रेसिपी है साग, सरसों का साग, जो सर्दियों की स्पेशल डिश होती है, हर घर में बनाई जाती है, बहुत मज़ेदार बनती है सरसों का साग। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 3 किलो साग और 2 किलो पालक की। 3 किलो साग लिया, बाकी मैंने काट लिया। ये 3-4 गंदले मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी कि गंदलों को कैसे छीला जाता है। गंदलों को छील कर फिर इनको बारीक बारीक काट लिया जाता है। बारीक बारीक काट कर अच्छी तरह धोया जाता है, क्योंकि साग में और पालक में बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी वगैरह होती है, इसलिए इसे खुले बर्तन में डालकर पानी के साथ अच्छी तरह वॉश किया जाता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बड़े से पतीले में 2 लीटर पानी डालें और इसमें साग को अच्छी तरह धोकर डाल दें। साग को पकने दें जब तक साग पीले कलर का ना हो जाए। पक के साग आधा रह चुका है। अब हम इसका थोड़ा सा पानी उतार लेंगे और फिर इसको आप जग में डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी तरीके से करूँगी। साग बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। प्रेशर कुकर में बना लें और जैसे मर्ज़ी, टाइमिंग का अपना अपना होता है, लेकिन जो साग बने 5-6 घंटों में वो साग मज़े का बनता है। जैसे हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी काफ़ी देर तक। मैंने भी ये साग बनाना अपनी अम्मी से सीखा है। अब हम इसका पानी ड्रेन करके इसको ऐसे कूट लेंगे थोड़ा सा। साग हमारा अच्छी तरह गल चुका है, बहुत नरम हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा, मकई का आटा जो आपके पास हो वो शामिल कर दें, 1 कप के बराबर। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। आपने इस बात की एहतियात करनी है। चूल्हा आपने दरमियानी आंच पे चलाना है और इसे घोटते जाना है और थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना है। साग हर घर में बनता है और बड़े शौक से खाया जाता है। हमारे घर में भी साग को बहुत पसंद किया जाता है। साग के साथ मकई की रोटी खाने का अपना मज़ा है, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। साग के साथ मकई की रोटी। अब साग को अच्छी तरह घोट लिया है। अब इसमें लाल मिर्चें अपने हिसाब से डाल दें। मैंने 3 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं साग कितना प्यारा नरम और ऐसे यकजान हो गया। इसमें जो हम मसाला डालेंगे, हर घर में अपने मसाले डाले जाते हैं। लहसुन, अदरक, लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च। इसका हम तड़का बनाएंगे। ऑयल हस्बे ज़रूरत,
मैं यहाँ पे ऑयल हाफ कप यूज़ कर रही हूँ और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट को हल्की आंच पे गोल्डन ब्राउन करें। फिर और इसमें 6 से 7 साबुत गोल लाल मिर्चें डालें। हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने दें। पिसी हुई लाल मिर्च हम साग में शामिल कर चुके हैं। आप साग को जग के ब्लेंडिंग जग में भी कर सकते हैं ब्लेंड। जब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें साग ऐड करें और साग ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें हरा धनिया बारीक काट कर डालें, इससे मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। हमारे साग को तड़का लग चुका है। अब आप इसमें देसी घी या मक्खन डालकर जैसे खाना चाहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।